लिखा हुआ चैप्टर 3 फिनिश्ड। चैप्टर 3 का एक्सरसाइज हो गया ना, सबने कर लिया। 4th नंबर कीप क्वाइट, कोई नहीं बोलेगा। हाँ, 4th वाला मैं रिवीजन करा रही हूँ। जैसे भवान कुत्र गच्छति, यहाँ पे है कि स्वेटर निकालो। भवान कुत्र गच्छति पूछा जा रहा है, भगवान का क्या मतलब? हिंदी में, इंग्लिश में बोलो, भगवान कुत्र गच्छति। भगवान नहीं है यहाँ पे। 4th नंबर चैप्टर 3 का देखो, बुक में देखो, बुक में भगवान कुत्र गच्छति। यहाँ क्या, लिसन, यहाँ देखो क्या है, भगवान कुत्र गच्छति। यहाँ पे भगवान नहीं है, वर्ड है भवान। भवान मतलब यू। नोट करो, भगवान इक्वल टू यू लिखो। भगवान का मतलब है यू। कब? भगवान कुत्र गच्छति, यानी कि यहाँ कहा जा रहा है भगवान का मतलब यू। यू जो है हम लोग लड़की के लिए भी यूज करते हैं, लड़का के लिए भी यूज करते हैं। जैसे वह यूज करते हैं पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी, तो सह हो जाता है, सा हो जाता है। इसका मतलब मेरा भी कोई। यस, तो क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? ओए सीखो इधर। भगवान यहाँ पुल्लिंग के लिए है यू। जब लड़का से पूछेंगे कि आप कहाँ जा रहे हो, तब भगवान होगा। लड़की से पूछेंगे तो भवती कुत्र गच्छति। पुल्लिंग पिछले क्लास में कीप क्वाइट। अभी यहाँ पे क्या देंगे, आप कहाँ जा रहे हो, उसके बाद डैश है, तो जवाब में क्या आएगा? कीप क्वाइट, सीखो जो सिखा रही हो। यहाँ जब मैंने पूछा कि वेयर आर यू गोइंग, तब आप क्या जवाब दोगे? हाँ ठीक है। अभी मैं इंग्लिश में पूछ रही हूँ कि वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, आप लोग दोनों जवाब दिए कि वी आर, आई एम गोइंग टू टेम्पल। यहाँ एक से पूछा जा रहा है भगवान मतलब तुम, आप एक्चुअली यहाँ यू का मतलब आप और तुम दोनों में होता है, लेकिन संस्कृत में तुम के लिए वर्ड है त्वम, और ये आप के लिए है। हाँ, जब बड़े से पूछेंगे तब होगा। आप कहाँ जा रहे हो, तो मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, कुछ भी बोल सकते हैं। संस्कृत में बोलो, संस्कृत में बोलो आंसर इसका। आई एम गोइंग टू स्कूल, ट्रांसलेट इन संस्कृत। खड़े हो, खड़े हो पहले। क्या बोलना है? आई एम गोइंग टू स्कूल। आई का अहम सही बोला। एम गोइंग क्या होगा? गच्छामी। एम गोइंग के लिए वर्ड है गच्छामी, लेकिन जैसे इंग्लिश में आपने बोला आई एम गोइंग पहले, वैसे अहम गच्छामी, कुत्र गच्छामी, तो विद्यालयम गच्छामी। तो आंसर क्या हो जाएगा? अहम विद्यालयम गच्छामी, पाठशालाम गच्छामी। अहम विद्यालयम
वहाँ पे ये गच्छामी उत्तम पुरुष का वर्ड आएगा। ये मैं लिखवाई थी ना 2 चार्ट एक रोज, तो यहाँ देखो अहम के साथ गच्छामी है उत्तम पुरुष में, जहाँ अहम है नीचे में, हाँ उसके साथ गच्छामी है। देखा, ये चीज ध्यान देने का है। अगर होगा कि त्वम कुत्र गच्छति, तब भी आंसर होगा कि अहम मंदिरम गच्छामि। अब ये अहम गच्छामि, अहम पठामि, ये सेम रहेगा, बीच का ऑब्जेक्ट बदल जाएगा। अहम पुस्तकम पठामि, अहम मंदिरम गच्छामि, ऐसे बीच का ऑब्जेक्ट के ऊपर म द्वितीया का, क्योंकि हम विद्यालय को जा रहे हैं, हम पुस्तक को पढ़ रहे हैं, तो द्वितीया का साइन है को, इसीलिए उसमें म हलंत या ऊपर बिंदु लगाना है ऑब्जेक्ट में। अहम गच्छामि, अहम पठामि, अहम करोमि, मी वाले वर्ड अहम के साथ आएंगे। दूसरा, भवान किम पश्यति, ट्रांसलेट इन इंग्लिश। भवान किम पश्यति, भवान मतलब यू, हाँ यू, किम मतलब क्या, पश्यति हाँ, तो व्हाट आर यू वॉचिंग, व्हाट आर यू वॉचिंग, तो आंसर क्या देंगे, आई एम वॉचिंग टेलीविजन, हाँ आई एम वॉचिंग मूवी, आई एम वॉचिंग बुक, कुछ भी लिख सकते हैं ना। आई एम वॉचिंग हाउस, तो संस्कृत में बोलो, आंसर दो संस्कृत में। आई एम वॉचिंग टेलीविजन, ट्रांसलेट इन संस्कृत, ट्राई करो। आई का क्या होगा, खड़ी हो जाओ, अहम। एम वॉचिंग का, एम वॉचिंग पश्यति, पश्यति तो यहाँ पश्यति, अच्छा वॉचिंग का तो पश्यति, मैम आपने देखने का बोला ना। यस, अभी मैं सिखाई हूँ, अहम बोला ना तुमने, तो क्या बोलेंगे, पश्यति, अहम पश्यमि नहीं, पश्यामि, या आ जाएगा, आकार की मात्रा आ जाएगी। अहम पश्यामि, व्हाट पश्यामि, हाँ कोई भी वर्ड बोलो। पुस्तकम पर जिस ऑब्जेक्ट को बोल रहे हैं, टेलीविजन को, दूरदर्शनम, सीटम, अहम दूरदर्शनम पश्यामि, यहाँ पे आ की मात्रा है, पश्यामि नहीं होगा, पश्यामि होगा, समझ गए। और अहम के साथ मी वाले वर्ड हैं, यही मैं बता रही थी, यही पूछ रही थी। और ये वाले वर्ड में म हलंत है, बट ये बिंदु भी लिख सकते हैं, क्यों, ये हम आगे पढ़ेंगे, इतना अभी दिमाग में नहीं घुसेगा, क्योंकि ये जब आ जाता है व्यंजन वर्ण आगे होता है म के आगे, तब म का बिंदु हो जाता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों की तरह आप लिख सकते हो ऑब्जेक्ट में। ओनली ध्यान देना है कि द्वितीय विभक्ति का होना चाहिए, अहम के साथ हमेशा पश्यामि, गच्छामि, पठामि ऐसे वर्ड होंगे। तीसरा है भवान किम लिखति, ट्रांसलेट इन इंग्लिश, व्हाट आर यू राइटिंग। भवान है ना, भवान किम, भवान मतलब यू, किम मतलब क्या, तो क्या, तुम क्या लिख रही हो, व्हाट आर यू राइटिंग, आंसर दो इन संस्कृत। राइट, खड़े रहो अभी, अहम, अहम बोलो, चलो ऐसे लिख देते तुम लोग, अहम निबंध, अभी रुको, अभी एक चीज सीखो, अहम निबंध राइट है, यही बोला तुमने, ठीक है। किसको किसको सही लग रहा है और किसको गलत लग रहा है। मैम आपने क्वेश्चन क्या पूछा था, भवान किम लिखति, बोलो, जो वर्ड है वही बोलो, ये सही है कि गलत है, ठीक है बैठो और खड़ी रहो, तुम भी खड़ी रहो। और कोई को लग रहा है सही है गलत है, आपने क्या पूछा, यहाँ पे अहम
क्या मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट में म आएगा द्वितीया, जो सेकंड का है, सेकंड केस का वर्ड आएगा। विद्यालय को जा रहे हैं, दूरदर्शन को देख रहे हैं, निबंध को लिख रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति लग जाएगी? द्वितीया विभक्ति। म निबंधम लिखामि, सिट डाउन। अहम निबंधम लिखामि, अहम लिखामि सही है, अहम के साथ लिखामि, निबंध ऑब्जेक्ट में ऊपर बिंदु लग जाएगा। अहम निबंधम लिखामि, अहम पत्रम लिखामि, पत्र बोलोगी तो पत्रम लिखामि, राइट। भवान किम खादति, ट्रांसलेट इन इंग्लिश, सिट डाउन। आंसर इन संस्कृत, भवान किम खादति, तुम क्या खा रहे हो? अभी तो 2 सॉल्व हो गया। हाँ बोलो। फल, फूल को क्या बोलते? हाँ फल। अहम फलम खादामि, अहम फलम खादामि, राइट, वेरी राइट, सिट डाउन। अहम के साथ मी वाले वर्ड आ गए, खादामी, और द में सुनो, लिसन, खादती मैंने पूछा था, और हो जाएगा क्या? खादामी, खादामी, और ऑब्जेक्ट में बिंदु लग जाएगा। अहम फलम खादामी, ठीक है। सब लोग ट्राई करो, घबराने की बात नहीं है, सीख रहे हैं। भवान किम गायति, ट्रांसलेट इन इंग्लिश, वेरी गुड, सिट डाउन। आंसर इन संस्कृत, व्हाट आर यू सिंगिंग? आंसर इन संस्कृत। एनीबडी एल्स? ट्राई करो ना, ट्राई क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग? हाँ बोलो। हाँ वेरी गुड, अहम प्रार्थना गीतम गायामी, बहुत अच्छा। देखो ट्राई की तो आया ना। अगर चुप रहेंगे तो कैसे समझ आएगा कि हमको आ रहा है, तुमने सीखा कि नहीं सीखा, है ना। जो रॉन्ग होगा मैं बताऊंगी। गीतम भी लिख सकते हो, ओनली गीतम। अहम प्रार्थना गीतम गायामी, वेरी राइट। भवान किम करोति, ट्रांसलेट इन इंग्लिश, भवान किम करोति, वेरी गुड। आंसर इन संस्कृत, अहम पुष्पम पश्यामि, अहम पुष्पम पश्यामि, वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई आंसर बोलो? अहम लिखामि, वेरी गुड। अहम, हाँ अहम खेलामि, हाँ वेरी गुड। अभ्यासम, अहम अभ्यासम करोमि, तैरामी नहीं, तरामी, तरामी। देखो बोली तो समझ आया ना। अभी लिख देती तैरामी, अहम तरामी, तरामी का मतलब है एम स्विमिंग, एम स्विमिंग। हाँ ये एम लग गया, क्यों? ये जो आया उत्तम पुरुष का वचन, इसका इतना ही का मतलब हो गया कि एम उसमें कि हम तैर रहे, मैं तैर रही हूँ। अहम अभ्यासम क्या हो जाएगा? करामी नहीं होगा, करोमी। चलो नेक्स्ट चैप्टर, प्रहेलिका, चैप्टर नंबर 4। ये वाला समझ आ गया सबको? अब गलत नहीं होने चाहिए। चलो नेक्स्ट चैप्टर है 4, प्रहेलिका पार्ट 1। एक साथ नहीं, हैंड रेज करके ही बोलना है। मम कंठः नीलः, मम कंठः नीलः, मम मतलब माई, कंठ मीन्स नेक, नीला मीन्स ब्लू। माई नेक इज ब्लू। जिसको लिखना है लिख लो पेंसिल से। मम कंठः नीलः, माई
नेक इज ब्लू। वर्षा काले अहम नृत्यामि। वर्षा का हाँ आई डांस इन द रेनी सीजन। मम पुच्छम अतीव सुंदरम। माई टेल इज सो ब्यूटीफुल। अहम कह हु एम आई। पीकॉक। वेरी गुड। मैम संस्कृत में मयूरः। हाँ मयूरा, अगर ये इंग्लिश में भी आता है ऐसे क्वेश्चन और संस्कृत में भी आता है। मयूरा और तो बता देना सबके साथ। हाँ गुड, बताऊंगी। सिट डाउन। क्या है, कौन मैम किया? हाँ संस्कृत में क्या बोलते हैं? मयूरः। मयूरः। ये लिखने के लिए भी आता है, जैसे मम कंठः नीलः। माय नेक इज ब्लू। अनुवाद कीजिए। जैसे आएगा अनुवाद कीजिए, इसको ट्रांसलेट इन इंग्लिश। अर्थ लिखिए, राइट द मीनिंग ऑफ दिस। और आएगा कि ये इसको मीनिंग लिखिए, तो केवल बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसका मतलब लिख देते हैं पीकॉक, मयूरा। वैसे नहीं, ये पूरा चारों का मीनिंग लिख करके फिर लिखना ब्रैकेट में मयूरा। माय नेक इज ब्लू। वर्षा काले अहम नृत्यामि। आई डांस इन रेनी सीजन। मम पुच्छम अतीव सुंदरम। माय टेल इज सो। अतीव मतलब अति, सुंदरम अति, सो ब्यूटीफुल। सो ब्यूटीफुल। अति मतलब बहुत, सो वेरी ब्यूटीफुल या सो ब्यूटीफुल एक ही मीनिंग है। क्या कर रहे हो, लिख समझ रहे हो कुछ? नहीं समझ रहे हो तो लिखो, लिखवा रही हूँ ना मैं। भवान, स्टैंड अप। भवान किम करोति, संस्कृत में आंसर दो। मैंने क्या पूछा, भवान किम करोति का क्या मतलब? हिंदी में बोलो, मैंने क्या पूछा तुमसे? सो रहे थे तो पूछना चाहिए ना कि मैं नहीं समझा, फिर से बताइए। भवान लिखो, जल्दी जल्दी उसमें लिखो। भवान का मतलब है आप, यू। भवान किम करोति, व्हाट आर यू डूइंग। जिसको नहीं समझ आ रहा है यहाँ से नोट करो, इसलिए मैं लिखवा रही हूँ। नोट रहेगा तो कम से कम घर जाके भी देखोगे, एग्जाम के समय भी उलट के पढ़ोगे। आई डांस इन रेनी सीजन। आई डांस इन रेनी सीजन। SEASON सीजन। RAINY सीजन। माई टेल इज सो ब्यूटीफुल। आई ऐसे आई तुम लोगों को नहीं आता है लिखने? ये कर्सिव में ऐसे सिखाते हैं आई लिखना। माई टेल इज सो ब्यूटीफुल। अहम कह ऐसे लिखना। हाँ, ये लिख करके नंबर मीनिंग और फिर इसका ये यहाँ पे इसका अर्थ लिखना, क्योंकि प्रहेलिका है। प्रहेलिका मतलब पहेली। हाँ पजल, पहेली पूछ रहे हैं, पजल पूछ रहे हैं कि कौन हुआ मैं। हाँ, मेरे आगे जा, मेरे आगे मेरे पीछे जा। बोलो मैं कौन? मेरे आगे जा, मेरे पीछे जा। 3 अक्षर का मेरा नाम है। क्या है? जहाज। वेरी गुड। तो यही पूछा जा रहा है यहाँ पे। वेरी राइट आंसर। उसी तरह ये पहेली है, पजल है। अच्छा पहले ये पढ़ लो, पहले कोर्स का पढ़ लो। लिसन, सेकेंड वन,
अहम छायां ददामी। I am give shadow. हाँ? ये क्या आई गिव शैडो। आई एम नहीं तो मैं हूँ, और एम नहीं लगाना। सेकेंड, अहम छायां ददामी। आई देखो, शेड और शैडो में अंतर होता है। शेड का मतलब होता है छाया, जो ऊपर है। हाँ, उसको भी बोलचाल में साया बोलते हैं। एक्चुअली छाया भी बोल देते हैं बातचीत में। वो जो अपनी परछाई, जैसे धूप में खड़े हो तो यहाँ खिड़की की परछाई है, दिस इज शैडो, शैडो ऑफ द विंडो। हाँ, और छाया शेड हम लोग लगाते हैं ऐसे छत पे, कभी एस्बेस्टस लगाते हैं, कभी कुछ लगाते हैं, दैट इज शेड। तो अहम छायां ददामी, आई गिव शेड। अहम फलम ददामी, वेरी इजी, आई गिव फ्रूट। अहम पुष्पम ददामी। I give flower also. कौन है ऐसा जो छाया भी देता है, फल भी देता है, फूल भी देता है? वेरी इजी, जी। अहम का कौन बात कर रहा है? किसी की आवाज आ रही है? पुष्पम मतलब फ्लावर। जब भी लिखेंगे संस्कृत वर्ड विसर्ग डालेंगे। पुल्लिंग वर्ड है मयूरा और वृक्षा है। नहीं, वृक्ष वर्ड पुल्लिंग वर्ड है। ओके, राइट, सब कोई लिखो, सब लिखो। Why are you not writing? क्यों, तुमको आता है? खड़े हो जाओ। आता है तुमको इस बार, तो क्यों नहीं लिख रहे हो? नोटबुक लेके जो स्कूल क्या करने आए हो? कोई भी नोटबुक में लिखो पीछे। क्या बेटा? रहने को लीव को तिष्ठामि, वसामि तिष्ठामि, दोनों होगा। वसामि तिष्ठामि, मैं रहता हूँ, वह रहता है। सह तिष्ठति, सह वसति, सह अहमदाबादे वसति, वह अहमदाबाद में रहता है। क्या हुआ? कहीं रखो, सामने रखो, जब बिना है तो यहाँ से हाँ बोलो। लिखो लिखो, हो गया सबका? नो मैम। नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, एक दूसरे को नहीं बोलना है। मैं अभी बता रही हूँ ना भक्ति। अहम हिमालयम वसामि, आई लिव इन हिमालय। एक साथ नहीं।
जो भी कैरी मतलब ढोना, यहाँ कैरी करना नहीं है। कैरी ठीक है, कैरी करना को भी लोग बोलते हैं। होल्ड, होल्ड वो जटा में समाये हुए हैं शंकर भगवान। तो आई होल्ड, अहम गंगाम धरामि। डोंट टॉक। फिर स्टार्ट हुआ था। चुप चुप, कोई किसी का नाम नहीं लेगा, अपना अपना चुप रहो। ध्वनि कीप क्वाइट। मैम ये क्या लिखा? आई होल्ड द गंगा। ये मम नेत्रत्रयम् अस्ति, मम नेत्रत्रयम् अस्ति। ये नहीं, ये वर्ड गंगा। देखो सिखा रही हूँ, सुनो। गुड क्वेश्चन। अभी हम लोग लिखते आ रहे हैं ऐसे गंगा, है ना? हाँ। ये हिंदी में चलेगा, संस्कृत में भी चलेगा, बट अभी भक्ति लिसन। अगर यहाँ संस्कृत में कैसे करते हैं ग, अब ये कहाँ से बिंदु आया? अंग। क ख ग घ अंग होता है ना, वो अंग लिखो। यहाँ देखो, सीखो चुपचाप। अंग लिखे, इसमें ग को छोटा सा बना दिया, गंगा। यही ग और ये अंग जो है यहाँ उड़ के चला गया और ये ऐसे बन जाता है गंगा। समझ? ये व्याकरण का नियम है, वो बाद में ऊंचे क्लास में पढ़ोगे। अभी केवल कीप क्वाइट, लिसन हियर। जो गलत करेगा 0 नंबर बैठाऊंगी। सीखो यहाँ पे। ग लिखे, क ख ग घ अंग वाला गंगा लिखे, इसमें छोटा सा ग लिखा गया, गंगा। जंघा तुम लोगों ने पढ़ा है ना, जो वर्ड मैंने पढ़ाई थी, तो जो बोल रहे हैं वही लिखेंगे। ये ऊंचे क्लास में आता है, 10th में जाओगे, 9th 10th में तो आएगा कि अनुनासिक चेंज कीजिए। कौन सा अनुनासिक है? अनुनासिक वर्ण 5 होते हैं। सभी वर्ण का 5वां अक्षर जो है अंग, क ख ग घ का अंग, च छ ज ज का य, ट ठ ड ढ का ड़, ये जो 5 हैं सबके न और म, ये अनुनासिक वर्ण कहे जाते हैं। तो अभी मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि इसी बार संस्कृत स्टार्ट हुआ है। यस, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेलिंग। I hold the Ganga. Mam netratrayam asti. I have 3 eyes. I hold the नेत्रत्रयम, नेत्र मतलब आंख, आइज, और त्रयम मतलब 3। तो आई हैव 3 आइज। अहम कह, I have 3 eyes. कौन कौन है? ये उनको भी पकड़ती हूँ, जो ये बोलेगा ना वो भी पकड़ाएगा। मैम ये सब लोग एक्स्ट्रा का बता रहे थे, मेरे को पता ही नहीं था। मैम एक बोला कि उनके काम उधर उन्होंने खोली नहीं हो तो